हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। हम आज सीटेट 2022 का पेपर 2 दैट इज साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही वास्ट है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस तो है जिसके ऊपर सारा का सारा चैप्टर के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए उस बात को डिटेल में समझते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं उनको जानते हैं और फिर साइंस के पेपर 2 की तैयारी कैसे करते हैं उस बारे में समझेंगे। बाकी और भी कोई सब्जेक्ट हो जिसको कि आपको देखना हो सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे कि आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि मैं यहाँ पे बात आपसे सीडीपी की करने जा रही हूँ। पूरा हर एक टॉपिक बना हुआ है, जैसे कि डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है, पियाजे, वाइगॉट्स की, ब्रॉमफेन, और इस तरीके के जितने भी लोग हैं सभी की थियोरीज हैं, लर्निंग थियोरीज हैं, मोटिवेशन है, और सभी के साथ क्वेश्चनएयर सीरीज भी अटैच है, जो कि जाइए देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश कीजिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर से, शुरुआत करते हैं कि साइंसेस के बारे में क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि साइंसेस में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इन तीनों से आपको प्रश्न मिलेंगे। साथ में ये जो इसका सिलेबस है बहुत ही लेंदी है, लेकिन इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। तो इसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो पढ़ने की स्ट्रैटेजी बहुत ही सरल है, दैट इज 6 to 8 का आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। लेकिन उस सिलेबस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। तो चलिए उन पॉइंटर्स को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो साइंस को अगर हम डिस्क्राइब करें, मतलब सॉरी, अगर हम उसको विभाजित करें तो 30 प्रश्न जो आते हैं उसमें कुछ हिसाब ऐसा रहता है कि 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो कंटेंट से आते हैं, यानी 6 to 8 जो भी मटेरियल दे रखा है पढ़ने का उससे आता है, और 10 क्वेश्चन पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी से आता है, यानी हाउ टू टीच। उस बात से आता है कि साइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पढ़ाने से क्या फायदा होता है, एम्स क्या होने चाहिए, असेसमेंट कैसे करेंगे साइंस में। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.dailybytes.in, आप वहां जाएं। आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड टाइल जो पूरे सीटेट के ऊपर ही है, मात्र 1 रुपए में। ध्यान दीजिएगा, मात्र 1 रुपए में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, साथ में टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जाइए आरएम सीरीज देखिए और फिर उसके बाद ये टॉपिक वाइज मॉक लगाइए, अपनी तैयारी को ब्रश कीजिए। अब बात करते हैं कंटेंट की, कि कंटेंट का वो कौन सा टॉपिक है जहां से पढ़ेंगे हम, और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि हमारा 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सही हो सकता है। सबसे पहला टॉपिक है फूड, जो क्लास 6 का पार्ट आता है। फूड में आप सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, ये सारी चीजें आप देख के जाओगे। मटेरियल्स ये केमिस्ट्री का पार्ट है, वो मटेरियल जो हम डेली यूज में ला रहे हैं, वॉशिंग सोडा हो गया या फिर किसी प्रकार का बेकिंग सोडा हो गया, CaCl हो गया, ये सारी चीजों को हम कहाँ इस्तेमाल में ला रहे हैं, एसिड बेस हो गए, इन सब चीजों पे थोड़ा खास ख्याल रखना है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे आप डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में होगा। मूविंग थिंग्स एंड पीपल, आइडियाज, इन सब के बारे में, यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पढ़ोगे। हमारा सिस्टम जो है उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ोगे। हमारा सिस्टम यानी स्केलेटल सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मोशन हो गया, डिस्टेंस, टाइम हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने मिल जाएंगे। कैसे कोई चीज काम करती है, तो दैट सिंपली मीन्स कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट, ये पढ़ोगे जो आपको क्लास 8 में देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे मेजरमेंट भी ध्यान में रखना, मेजरमेंट एंड मोशन का जो चैप्टर है क्लास 6 का, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ में ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैसे एयर के बारे में, एयर करंट के बारे में बात कर रहा है, और इस प्रकार के कई सारे जो मूवमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगला टॉपिक है नेचुरल फेनोमेनाज, जो भी नेचुरल फेनोमेना है, बी इट फ्रूटफुल और बी इट डिस्ट्रक्टिव, दोनों के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, सुनामीज को भी जानना है, अर्थक्वेक को भी जानना है, तो आपको रेनबो का फॉर्मेशन भी जानना है। और नेचुरल सोर्सेज, रिसोर्सेज जो है हमारे, दैट इज की विंड हो गया, एयर हो गया, सॉरी विंड हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया। बेसिकली बायोलॉजी का वो वाला पार्ट जिसमें हम सारे स्फीयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दो, तो फिजिक्स से भी चैप्टर है, केमिस्ट्री से भी चैप्टर है, बायोलॉजी से भी चैप्टर है। और फूड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे ना 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
तो थोड़ा ध्यान से, आराम से इन्हीं सातों के इर्द-गिर्द आप पढ़िए, मार्क कीजिए। अब देखो किताब कौन-सी पढ़नी है, तो किताब में एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो आप, एनसीईआरटी तो वेल एंड गुड है। और अगर एनसीईआरटी के अलावा आपको एक्सटेंडेड नॉलेज चाहिए तो कोई रत्ना सागर की किताब आती है, वहाँ पे भी उसको भी जाके आप रेफर कर सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पढ़ने के लिए। सिंस एनसीईआरटी फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास, हमारे फ़ोन में, वेबसाइट के थ्रू और एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ इक्वली हेल्पफुल, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, जब आप रत्ना सागर पढ़ोगे तो आपके पास फ़र्क बस इतना रहेगा कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को जान पाओगे, आपको थोड़ा-सा वास्ट नॉलेज मिलेगा, जिससे कि आपका अपना खुद का एरिया और स्ट्रैटेजी सही होगा। अब बात करें पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ की, जिससे 10 प्रश्न आते हैं, उसके भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसकी संरचना कैसे की गई है, इस बारे में सोचना। नेचुरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन बारे में भी समझना। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंसेस, हम कैसे समझ रहे हैं साइंस को, हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्रिशिएट कर सकते हैं, अप्रोचेस कौन से होने चाहिए साइंस को पढ़ाने के। साथ में एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी और ऑब्जर्वेशन अप्रोच, मेथोडोलॉजीज, ये जो 3 मेथोडोलॉजीज हैं, इनके ऊपर साइंस को हम कैसे बिल्ड करते हैं और क्यों साइंस में एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी अप्रोच का होना जरूरी है, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। साइंस में इनोवेशन, साइंस से रिलेटेड एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज इनोवेशन। नवाचार, क्यों साइंस में हम नवाचार की बात कर रहे हैं, क्यों इनोवेशन होना चाहिए, क्यों टीचिंग जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इनोवेटिव होनी चाहिए साइंसेस की, इन सब से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। टीचिंग मटेरियल और एड्स कौन से आप यूज कर सकते हैं, विज्ञान पढ़ाते समय कक्षा में बच्चों के जब भी एरर्स होंगे, कोई भी गलती होगी, कोई भी इस तरीके की उनके कॉन्सेप्ट में त्रुटि होगी, उनको ठीक करने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं, उनको इवेलुएट कैसे लेवल पे आप करने वाले, दैट इज कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव। दिस इज एग्जैक्टली ब्लूम्स टेक्सोनोमी। कैसे आप उनको इवेलुएट करोगे, कैसे क्वेश्चंस करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करोगे, एंड लास्टली जब क्वेश्चन पूछ लिया, प्रॉब्लम्स पता चल गई, तो रिमेडियल टीचिंग कब देने की जरूरत है, कैसे देने की जरूरत है और क्यों देने की जरूरत है। तो ये सारे वो स्ट्रैटेजीज के टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी इन सारे टॉपिक के इर्द गिर्द कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल, दैट इज टेलीग्राम टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे इस ग्रुप से जाके जुड़िए और साथ में आपको नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त कीजिए। कोई एस्टेट सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो नोटिफिकेशन है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़े और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछे। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।